क्योंकि बीजेपी और जदयू के लोग को पता है कि वो हार रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है ना। टिकटवा कट रहा होगा तो टिकट कटने की बातें नहीं है। तो अभी तो लिस्ट आना बाकी है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के विधायक जो है कि नौकरी हो तो सरकारी, नहीं तो बेच लीजिए तरकारी। ठीक है, हीरो पूछ लेंगे नीतीश कुमार, पैसवा कहाँ से लाओ? पैसवा तो पिछला बार भी पूछे थे, जब अब तो उन्हीं के खतवा से दिलवा रहे हैं ना। इसके बाद अभी और खुलासा होगा। और आपको क्या लगता है कितना ही तक ये सीमित रह जाएगा? मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि बिहार के हित के बारे में कौन बातें कर रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, तमाम दिग्गज नेता पाला बदल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा, पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पार्टी ज्वाइन करते हैं और भी कई जेडीयू के नेता हैं जो पार्टी राजद ज्वाइन करते हैं। क्या लगता है कि चुनाव से पहले बड़ा खेला हो चुका है? देखिए, सवाल ये है, आपने जो सवाल किया है कि बीजेपी और जदयू के लोग क्यों राजद में आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और जदयू के लोग को पता है कि वो हार रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है। कोई आदमी कब ज्वाइन करता है, आप जरा बताइए हमें कि कोई भी व्यक्ति अपना पाला कब बदलता है? जब लगता है कि ये ज़्यादा ताकतवर है। तो उन लोगों को ये पता चल गया है कि इस बार जदयू जो है वो एकदम आउट होने वाला है, बीजेपी जो है एकदम आउट होने वाला है, इसलिए वे लोग तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। अब नाम जोड़िए जरा, जो वहाँ के पूर्णिया के पूर्व सांसद है संतोष जी, वो ज्वाइन कर लिए। उसके साथ साथ अगर आप बात कीजिएगा तो कल किस तरह से गिरधारी यादव जो बांका के सांसद है, उनके बेटा चाणक्य प्रकाश, वो ज्वाइन कर लिए। उसके बाद देखिए जगदीश शर्मा, इनके बेटा जब पार्टी ज्वाइन कर लिए घोसी विधानसभा के लिए, और भी कई सारे लोग। अभी तो लिस्ट आना बाकी है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के विधायक जो है लौरिया से, वो ज्वाइन करने वाले हैं। विनय बिहारी जो है बीजेपी के, उनका जब टिकट काटा जा रहा है तो वो इधर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चुनाव है, इधर से उधर जाते रहते हैं। इधर वाले ताकतवर है तब ना, आप ताकतवर रहिएगा तब ना आपके पास कोई आदमी आएगा। उन लोगों को पता है, क्योंकि मैनिफेस्टो इधर है ना। टिकटवा कट रहा होगा तो टिकट कटने की बातें नहीं है, उन लोगों को पता है। और जो लोग आए हैं, आपको लग रहा है कि इन सभी किसी को टिकट मिल जाएगा? आप जरा बताइए, जो लोग आ रहे हैं इसका गारंटी है क्या? कोई लिख के दे रहा है कि आपको टिकट ही दिया जाएगा? तो कोई डील तो हुआ होगा। डील क्या हुआ है? पार्टी में आप आए हैं, हो सकता है उधर से उन लोगों को ज्यादा नाराजगी होगा, उनके विरोधी को टिकट दिया जा रहा होगा। हो सकता है कि इसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, आप उसको एक बार देखिए जरा। कहा जा रहा है कि हर घर में एक पक्का नौकरी दिया जाएगा, और सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर में कानून बनेगा, 20 महीने के अंदर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सबको पक्का नौकरी दिया जाएगा। ये और किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो क्या लगता है कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है? जो भी सत्ता दल के विधायक हैं वो टूट करके इधर आ रहे हैं। क्या ये एक विरोधी लहर तैयार हो चुकी है बिहार के अंदर? देखिए ना, हम जहाँ खड़े हैं, हमारे सामने अलीनगर विधायक का घर है, मिश्री लाल यादव का। मिश्री लाल यादव आज बीजेपी के विधायक होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वीआईपी से गए थे, बीजेपी में थे, और वो इस्तीफा दे दिए। कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, ये दलितों का हत्यारा की पार्टी है। और वो खुल करके कह रहे हैं कि ये पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के लोगों का कभी ये विकास नहीं चाहता है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि आखिर में कोई भी पार्टी में क्यों ज्वाइन होता है। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि मैनिफेस्टो बहुत टाइट है। मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि बिहार के हित के बारे में कौन बातें कर रहा है, और इसी बिहार पर आज ये सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखने वाली बातें होगी कि बिहार की जनता किसके साथ जा रही है, 2025 में किसकी सरकार बन रही है, ये देखने वाली बातें हैं। हम लोग जब देवन से देख रहे हैं बिहार के अलग अलग जो भी यात्राएं हुए, चाहे वोटर अधिकार यात्रा हुआ हो या बिहार अधिकार यात्रा हुआ हो, हम दोनों यात्रा में साथ रहे हैं। हमने देखा है कि रात के 12 बजे भी किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर रहती थी अपने नेता को देखने के लिए। जब आखिरी का दिन चल रहा था बिहार अधिकार यात्रा का, तो 10 बजे 9 बजे रात में तेजस्वी यादव के लिए जो महिलाएं हैं, पिछला बार जो यात्रा होता था तो उसमें देखा जाता था खास तौर पर कि MOI समीकरण के जो लोग हैं वो ज़्यादा सड़कों पर दिखते थे। लेकिन इस बार जो है वो आपको दिख रहा है कि किस तरह से दलित, महादलित, आदिवासी और जो कहा जाता है कि पचपुनिया वोट, ये किस तरीके से सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे थे। नहीं तो कह रहे हैं कि अब महिलाएं 10-10 हजार मिलने के बाद लौट चुकी हैं, नीतीश कुमार की तरफ लौट चुकी हैं। अरे हमारे गांव में एक कहावत है कि नौकरी हो तो सरकारी, नहीं तो बेच लीजिए तरकारी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी से
महंगा है, सरकारी नौकरी पर भारी है, सरकारी नौकरी जो है वो भारी है 10,000 पर, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये जो नौकरी का वादा किया गया है 20 महीने के अंदर, कौन मान नहीं चाहेगी? उसको पता है कि 10,000 रुपए में तो एक बकरी नहीं मिलेगा गांव में, 10,000 रुपए में एक बकरी नहीं मिलेगा गांव में। और कौन माँ चाहेगी कि हमारा बेटवा पढ़ लिख करके बकरी चराए? आप जरा बताइए। और ये जो हो रहा है, इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि हर घर में पक्का नौकरी दिया जाएगा। इस पर दलील दे रहा है लोग, बीजेपी के लोग, जदयू के लोग, कि भाई अनपढ़ लोगों को कैसे नौकरी दोगे? अरे भाई, कपड़ा खींचने के लिए पढ़ने की जरूरत है क्या? आप जरा बताइए ना। आप जो और भी नौकरियां है, इतना बड़ा बड़ा अनपढ़ लोग, कहाँ भारत के संविधान में लिखा है कि अनपढ़ लोग को नौकरी नहीं कर सकता है? बताइए। फिर पूछ लेंगे नीतीश कुमार, पैसवा कहाँ से लाओगे? पैसवा तो पिछला बार भी पूछे थे, जब अब तो उन्हीं के खतवा से दिलवा रहे हैं ना। फिर पूछ लेंगे। नीतीश जी बार बार पूछते रहे ना कि पैसवा कहाँ से लाओगे, 10 लाख नौकरी देने की जो वादा की वो कहाँ से लाओगे? तेजस्वी यादव ने तो कर दिया ना, दिखा दिया ना उनको कि क्या है। उन्हीं के खाता से पैसा दिलवा रहा है। जो भी शिक्षक बने हैं आज उनका टाइम टू टाइम पेमेंट हो जा रहा है। तेजस्वी यादव ने रास्ता बता दिया। और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले भी थे कि हमने जो किया है वादा, इसके बाद अभी और खुलासा होगा। और आपको क्या लगता है कितना ही तक ये सीमित रह जाएगा? अभी बीजेपी और जदयू के लोग इतना रोज बायोडेटा आ रहा है कि हमको ना रख लीजिए पार्टी में, भले टिकट इस बार मत दीजिएगा लेकिन फलानवा विधायक नहीं बनना चाहिए। तो बीजेपी के विधायक जो है उनके विरोध में उन्हीं के पार्टी के और लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। वो कह रहे हैं कि फलाना अगर विधायक बन जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, और रिज्यूम भेज रहे हैं। नहीं तो एक और बात बताइए, चूंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एनडीए में भी सारे दलों में एकदम खूब, हाँ बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा का आप ट्वीट देख लीजिए, चिराग पासवान का ट्वीट देख लीजिए, उनके पार्टी का टिकट तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान के, उनके पार्टी के बड़े बड़े लोग का टिकट नहीं। संपर्क में है क्या? पार्टी भी कोई संपर्क में? एकदम बहुत सारी पार्टियां संपर्क में है। आपको क्या लग रहा है? बिहार में आज ही देखिए आईपी गुप्ता संपर्क में आ गए, पहले बीजेपी के संपर्क में थे, आज आरजेडी में ज्वाइन कर लिए, आज तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जो अलग अलग पार्टियों में गठबंधन करने की बातें कर रहे थे। बाद में देख रहे थे मुकेश सहनी इधर से भाग जाएंगे। ऐसा अगर है तो भाई मुकेश सहनी को हटा दीजिएगा। अगर ऐसा लग रहा है, विश्वासी अगर नहीं रहेंगे तो हटा दिया जाएगा। लेकिन आप ये स्पष्ट देख लीजिए कि इस बार माहौल जबरदस्त है। पिछला बार वो तो कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना मिलेगा, हम क्या करेंगे, इतना दिन से रह करके, इतना साल पुराना पार्टी है, कम से कम 20 को सीटवा देना चाहिए। उनको तो 7-8 को टिकट देता तो बड़ा होता, 4 को टिकट दे रहा है, सुनने में आ रहा है। चिराग पासवान का भी वही हाल है, उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल है। तो उधर बहुत ज्यादा खिचपिच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। आप इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।